नमस्कार जी, मैं हूं आपके साथ हुमा रावत। आप देख रहे हो दिशा तड़का न्यूज। आज हम बात करेंगे आम लड़की से बॉलीवुड स्टार और बॉलीवुड स्टार से कैसे बनी राजनेता कंगना रनौत। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बेबाक एक्ट्रेस कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1986 को हिमाचल प्रदेश के भमला में हुआ था। कंगना रनौत के परिवार का बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट से कोई नाता नहीं रहा। कंगना अपने बयानों और शुद्ध हिंदी में बात करने के लिए मशहूर हैं। वह किसी फाइटर से कम नहीं है और उनकी असल जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। कंगना के घर वालों ने उनके लिए ऊंचे सपने सजाकर रखे हुए थे, लेकिन उनकी कम उम्र से ही मॉडलिंग में दिलचस्पी हो गई थी। बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए कंगना को काफी संघर्ष करना पड़ा। कंगना रनौत के पिता अमरदीप रनौत बिजनेसमैन हैं। उनकी मां आशा रनौत टीचर थी। कंगना की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम रंगोली है और इस वक्त वह उनकी मैनेजर हैं। कंगना रनौत के भाई का नाम अक्षत रनौत है, जो फिल्म मणिकर्णिका के प्रोड्यूसर भी हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके भाई इससे पहले पायलट थे। अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहने वाली कंगना मात्र 12वीं पास हैं। उन्होंने चंडीगढ़ सेक्टर 15 स्थित डीएवी स्कूल से पढ़ाई की है। पढ़ाई से ज्यादा उनकी दिलचस्पी मॉडलिंग में थी। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। इसी वजह से उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई। कंगना रनौत के परिवार वाले उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन प्री मेडिकल टेस्ट में फेल होने से कंगना निराश हो गई थी। फिर कंगना ने अपने सपने पूरे करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने दिल्ली जाकर मॉडलिंग की ट्रेनिंग और थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। 2020 में एक वीडियो में कंगना रनौत ने बतौर टीनएजर घर छोड़ने और उसमें आई मुश्किलों को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे लाइफस्टाइल में आए बदलाव के कारण वह ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगी थी। उनकी मां चाहती थी कि वे 16 साल में ही शादी कर लें। ग्लैमर की दुनिया में शामिल होने के कारण उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया। शुरू में सौंदर्य प्रतियोगिताओं में सक्रिय प्रतिभागी रही। दिल्ली के एक थिएटर समूह में अभियान किया करती थी। ग्रीस कर्नाड द्वारा एक कैटलॉग शूट के लिए मुंबई आने पर उन्होंने फिल्म गैंगस्टर के लिए ऑडिशन दिया था, जिसमें उन्हें पहले रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन फिर 2 महीने बाद उन्हें गैंगस्टर में लीड रोल ऑफर किया गया। 2005 में उनकी बड़ी बहन रंगोली पर एक व्यक्ति द्वारा एसिड से हमला किया गया, जो मनी ऑर्डर डिलीवरी बॉय के रूप में उनके घर में प्रवेश हुआ था। वह 22 वर्ष की आयु में ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली सबसे छोटी उम्र के भारतीय अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्हें फिल्म फैशन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में नवाजा गया। न्यूयॉर्क में अपनी पटकथा लेखक पाठ्यक्रम, लेकिन उसे बीच में ही छोड़कर वापस कंगना को इंडिया आना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म क्वीन की प्रमोशन के लिए वापस भारत लौटना पड़ा। पहले वे एक मांसाहारी थी, लेकिन अब एक शाकाहारी बन गई थी। 2013 में उन्हें पीटा द्वारा भारत के लिए हॉटेस्ट शाकाहारी के रूप में सूचीबद्ध किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्वीन 2014 और तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स 2005 में रिलीज हुई। बॉलीवुड में अपनी शुरुआती दिनों के दौरान आदित्य पंचोली के साथ उनका रिलेशनशिप था, जो उनसे करीब 20 साल बड़े थे और वे पहले से भी शादीशुदा थे। हालांकि उनका रिश्ता तब टूटा जब उन्होंने आदित्य पंचोली पर हिंसा का आरोप लगाया। इसके बाद वे ऋतिक रोशन के साथ रिश्ते में थीं। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच की लड़ाई काफी चर्चा में रही। दोनों की लड़ाई इस कदर चर्चा में रही कि ऋतिक रोशन और सुजैन के अलग होने में भी कंगना का नाम अफवाहों में उड़ने लगा। लेकिन ऋतिक और कंगना के बीच दरारें तब आना शुरू हुई जब कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान ऋतिक रोशन को अपना एक्स बताया और कहा कि ऋतिक उनकी अटेंशन पाने के लिए उनके आगे पीछे घूमते हैं। इस पर ऋतिक ने पलटवार करते हुए कंगना को कहा कि वह दिमागी तौर से बीमार हैं और वह उनकी इमेज खराब कर रही हैं। बाद में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को कानूनी नोटिस तक भेजे। ऋतिक रोशन के साथ हुए विवाद पर कंगना ने कहा था, मुझे कई बड़े लोगों के घर बुलाया गया और कहा गया कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मेरा करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। नेपोटिज्म को लेकर कंगना रनौत और करण जौहर के बीच हुआ विवाद भी काफी चर्चा में रहा था।
कंगना रनौत जब करण जौहर के शो कॉफी विद करण में शामिल हुई तब उन्होंने करण जौहर पर फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म फैलाने का आरोप लगाया था। कंगना रनौत का ये बयान कई लोगों को चुभा, लेकिन कंगना कब किसी की परवाह करती हैं। उन्हें जो सही लगता है वह बेझिझक बोलती हैं। कंगना रनौत के इस बयान पर करण जौहर ने कंगना को महिला कार्ड और विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल करने वाली एक्टर बताया था और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देने की सलाह भी दी थी। करण जौहर के इस बयान पर कंगना ने एक बार फिर अपना बेबाक जवाब दिया था और कहा था कि ये इंडस्ट्री आपके पापा का दिया हुआ स्टूडियो नहीं है जो छोड़ दूं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर भी कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बॉलीवुड में हो रहे पक्षपात का पर्दाफाश किया। कंगना रनौत ने कहा कि बॉलीवुड में कुछ लोग ऐसे हैं जो टैलेंटेड कलाकारों को आगे नहीं बढ़ने देते, उनका आत्मविश्वास तोड़ते हैं और जानबूझकर उन्हें डिप्रेशन का शिकार बताते हैं। कंगना के इस वीडियो के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर लंबी बहस चली और इस पर कंगना ने बार बार अपने बोल्ड और बिंदास बयान दिए। लोकसभा चुनाव 2024 में पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से राजनीति में कदम रखने वाले कंगना रनौत बॉलीवुड की दुनिया छोड़कर आई हैं। उनके लिए राजनीति बिल्कुल नई जगह नहीं, लेकिन उनका स्वभाव किसी राजनेता से कम भी नहीं है। देश के मुख्य धारा की राजनीति के हर मुद्दे पर वह अपने विचार खुलकर रखती हैं। वह खुद को प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसक बताती हैं और उनके कड़े फैसलों और सुझाव तेवर की हमेशा तारीफ करती हैं। कंगना अपनी बात को बहुत ही बेबाकी से रखने के लिए भी चर्चित हैं। सिनेमा सफर में कंगना की आखिरी रिलीज फिल्म तेजस थी। हालांकि तेजस सिनेमा घरों में कोई कमाल नहीं दिखा पाई। दूसरी तरफ कंगना की दूसरी फिल्म इमरजेंसी पर काफी चर्चा हुई। पॉलिटिकल ड्रामा इमरजेंसी में कंगना ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है, लेकिन अब कंगना इस फिल्म को लेकर भी काफी विवाद में घिरी हुई हैं। सिख समुदाय के लोगों ने फिल्म को रिलीज न करने की मांग की है। उनका दावा है कि इस मूवी में सिखों को विलेन की तरह दिखाया गया है। श्रोमणी अकाली दल ने भी सिख समुदाय को कठिन तौर पर गलत तरीके से चित्रण करने का आरोप लगाते हुए इसे रिलीज से बैन करने की बात कही गई है। कंगना को राजनीति में कदम रखते ही सबसे बड़ा सियासी झटका तब लगा जब वह मंडी से दिल्ली जाने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची। इस दौरान जब एयरपोर्ट पर कंगना रनौत की चेकिंग हुई तो CISF की कांस्टेबल ने उन्हें देखा और थप्पड़ मार दिया। इस घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। कंगना रनौत ने इस मामले में एक वीडियो जारी कर पंजाब के हालातों को बयां भी किया था। घटना का वीडियो भी 4 जून को वायरल हुआ। कांस्टेबल की पहचान कुलविंदर कौर के रूप में हुई। आपको बता दें कि कंगना को ये थप्पड़ इसलिए मारा गया था क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि औरतें वहां पर 100 रुपए के लिए बैठी हैं, जिस वजह से CISF की महिला गुस्से थी और उसने कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद CISF की महिला का भी बयान सामने आया। एयरपोर्ट में चिल्लाती नजर आ रही कुलविंदर का बयान भी वायरल हो रहा था। इस वीडियो में वह कह रही थी कि कंगना कहती हैं कि किसान आंदोलन में औरतें 100 रुपए के लिए बैठी थी, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी वहाँ। के बाद कंगना ने भी अपना बयान दिया और कहा कि पंजाब में आतंकवाद फैल रहा है, इसे रोकना बहुत जरूरी है। इस बयान को लेकर भी काफी विवाद खड़ा हुआ। कंगना एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो अपनी बात बहुत ही बेबाकी से बोलती हैं और खुलकर सबके सामने रखती हैं।